लिखिए दूसरी, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए। एट व्हाट टेम्परेचर will the RMS speed will the RMS speed of oxygen molecule at what temperature will the RMS speed of oxygen molecule will be sufficient for escaping? At what temperature will the RMS speed of oxygen molecule will be sufficient for escaping from the earth? Given escape velocity of earth 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये होता ही है वैल्यू, कॉमा मास m इज इक्वल टू, शॉर्ट में बोल रहा हूं, 2.76 इंटू 10⁻⁻26 kg, 2.76 इंटू 10⁻⁻26 kg। बस करिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एट what temperature does the translational energy of gas molecules become equal to the kinetic energy of an electron? Kinetic energy of an electron accelerated from rest through a potential difference of 1 volt. हाँ जल्दी ट्राई करो भैया।
हो गया भैया? चलिए देखिए, अब समय नहीं है इतना, आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। हम्म मैंने आपको पढ़ाया था अर्थ में, लिखिए इन अर्थ, इन अर्थ, जल्दी लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ा चुका हूं। एटमॉस्फेयर प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर, आवाज आ रही है भैया? थोड़ा बोल दो ऑनलाइन वाले, हाँ थोड़ा बोल दिया करो, बस यही एहसान आप लोग करना है। इन अर्थ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट मीन्स एयर, बिकॉज बिकॉज आरएमएस स्पीड किसकी होती है? गैस की होती है, कम होती है, इक्वल ले सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। और वीई क्या है? एस्केप वेलोसिटी, लिखो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। क्वेश्चन में एनर्जी की बात किया है क्या? नहीं, ठीक है, पढ़ा चुका हूं। जबकि अदर प्लैनेट्स में मार्स, मून, ठीक है, मून तो प्लैनेट नहीं है बट वहां भी ऐसा माना जाता है, हालांकि वो कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है, मैं कई बार बता चुका हूं। मार्स में क्या होगा? अदर प्लैनेट्स में गैसेस की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां टेम्परेचर वगैरह हाई होता है, इसलिए वहां कोई एयर नहीं है। तो ये अपने नॉलेज के लिए लिख लीजिए, हम इसका यूज करेंगे। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आरएमएस का फॉर्मूला लगा दीजिए चुपचाप, इज इक्वल टू लेना पड़ेगा, ठीक है, या ऐसा भी ले सकते हो, नो इशू। हाँ, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपको नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूं, 2gr। दो फॉर्मूले होते हैं इसके, फिजिक्स में पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, 2gr स्मॉल जी आर या 2gm/r। और क्वेश्चन में कुछ गिवन है? नहीं, हो गया। या तो ऐसा कर सकते हो, या एक रास्ता और है, एनर्जी की बात कर लो, एनर्जी की बात। कौन सी एनर्जी की बात? अभी जो पढ़े हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन, सुन रहे हो? नहीं सॉरी, उल्टा होगा, ऐसे होगा। किससे? कॉमन एनर्जी से, कॉमन एस्केप एनर्जी, एस्केप, वही चीज है, वही चीज है। एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, एक ही बात है, बनेगा वही फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला एस्केप एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और वी का फॉर्मूला √2 बात वही है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्वेश्चन में एस्केप वेलोसिटी दिया है ना। हाँ, तो इससे भी कर सकते हो, लिख लो, ये भी पॉसिबल है, एक ही बात है, ठीक है, यहां पुट कर दोगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा। अब सुनो, कई सारे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, मतलब इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, इससे भी कर सकते हो, और ज्यादा सिंपल ये है। अब सुनो, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पुट नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है, समझ में आया? तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सिर्फ ये यूज करेंगे, 3kT/m, अरे यार इक्वल लगा लो भाई, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप यहां पुट करो, किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, इसमें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। के की वैल्यू जानते हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं, फोकर का टाइम नहीं है। एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, शायद गिवन है, टेम्परेचर माइनस, अरे हाँ भाई, टेम्परेचर कितना गिवन है, निकालना है क्या? ओके, टेम्परेचर फाइंड करना, ठीक है, खत्म हो गया। के पता, एम पता, वीई पता, फिनिश। सुन लिया? तो मैंने आपको दो तरीके से समझाया है इसको। क्यों समझाया दो तरीके से? जिससे आपको ब्रेन डेवलप हो कंसेप्ट के लिए, वेलोसिटी वाला कंसेप्ट, और यहाँ एनर्जी वाले से करोगे तब भी वही आएगा।
के पुट करोगे टी निकाल लोगे, एम पुट करोगे वी गिवन है, और वी ना गिवन हो तो ये आर की वैल्यू फिक्स होती है अर्थ की 6400 किलोमीटर। जब सॉल्व करोगे 11.2 आएगा इस फॉर्मूले से। चलिए समय नहीं है, अगला क्वेश्चन आगे, जल्दी जल्दी। दूसरा क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए। पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, घर में ट्राई कर लीजिएगा। 8.4 इंटू 10⁴ केल्विन, 8.4 इंटू 10⁴ केल्विन। इज दैट क्लियर? चलिए दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में बोला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल एनर्जी इसी का नाम है, बता चुका हूं शुरू में ही मैं। देखो एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं, देख लो। अरे बेवकूफ, दूसरा टीचर नहीं पढ़ाएगा। मैंने काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखाया था? ट्रांसलेशनल। और क्वेश्चन में क्या बोला है? हाँ, दूसरी की चीज क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ, हाँ कर दो। इसका तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, एन के टी एन आर टी है। इसका फॉर्मूला जानते नहीं हो, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन, लेकिन इसकी वैल्यू आपको गिवन बोला है ना, कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पुट कर दो, बस खत्म, इक्वेशन 1। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है केमिस्ट्री में। नहीं याद है तो फिर लिख लो और फिर भूल जाना, और शर्म आए तो चप्पल मार लेना गाल पे। जो चीज 8-10 बार आ चुकी है वो कैसे भूल सकते हो? हाँ खत्म हो गया, ये भी कुछ नहीं है दम। के की वैल्यू पुट करना, एन एन है क्या? एन ना दिया हो तो 1 ले लो, टी निकालना है। हम्म खत्म हो गया ये भी। चलिए यहाँ क्या पुट करोगे? 1.6, आंसर लिखो 7730 केल्विन। चलिए क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, जल्दी 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 जल्दी, समय नहीं है इतना। टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -68 डिग्री सेल्सियस। स्पेलिंग गलत है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं शॉर्ट में। इट शुड बी हीटेड। so that average kinetic energy of the molecules be doubled। अब बन जाना चाहिए, सॉल्व नहीं कराऊंगा। आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन लिखिए। जल्दी लिखिए, ओरल बोल रहा हूं। two ideal gases are mixed at T1 and T2। Two ideal gases are mixed at T1 and T2। हो गया? विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, कॉमा विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर।
Find the temperature of the mixture. Moles of gases are small n1 and small n2, जानते हो? Moles of gases n1 and n2, क्लियर है? तो कुछ देर के ब्रेक के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक आप ट्राई करिए, क्वालिटी क्वेश्चन है, ओके?